नमस्कार, मैं सौरभ सिन्हा आप सभी का श्री सौरभ सिन्हा के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का किस्सा का ये 13वां एपिसोड है और आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में बात करेंगे जिन्हें लोग धरती आबा कहते हैं और भगवान मानते हैं। धरती आबा का स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। बिरसा मुंडा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे नायक थे जिन्होंने अपने साहस और नेतृत्व से ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासी जनजातियों को संगठित किया और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका नाम भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है क्योंकि उन्होंने न केवल स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया बल्कि आदिवासी समाज के सुधार के लिए भी कार्य किया। बिरसा मुंडा का जीवन संघर्ष, त्याग और आदिवासी संस्कृति की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। वे मुंडा जनजाति से संबंधित थे जो उस समय ब्रिटिश शासकों के शोषण का शिकार था। बिरसा का परिवार बेहद गरीब था और खेती बाड़ी के जरिए जीवन यापन करता था। उनके माता पिता सुगना मुंडा और कर्मी हाथू थे। बिरसा मुंडा का प्रारंभिक जीवन गरीबी और संघर्ष में बीता, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें जल्दी ही अपने समुदाय में लोकप्रिय बना दिया। बिरसा मुंडा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से प्राप्त की। बाद में वे चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ाई करने गए। यहीं पर उन्होंने अंग्रेजों और मिशनरियों द्वारा आदिवासियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को समझा। मिशनरी स्कूल में पढ़ते समय उन्होंने देखा कि कैसे आदिवासी संस्कृति और धर्म को खतरे में डाला जा रहा है। इसने उनके मन में एक विद्रोही भावना को जन्म दिया और उन्होंने ब्रिटिश शासक के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लिया। बिरसा मुंडा ने अपने समुदाय को ब्रिटिश शोषण और मिशनरियों के धर्मांतरण से बचाने के लिए उन्हें जागरूक करना शुरू किया। उन्होंने आदिवासी समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, कुरीतियों और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए एक धार्मिक और सामाजिक सुधारक के रूप में कार्य किया। उन्होंने एक नया धर्म आंदोलन शुरू किया जिसे बिरसाईत के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का उद्देश्य आदिवासियों को उनके पारंपरिक धर्म और संस्कृति की ओर वापस लाना था। बिरसा ने अपने अनुयायियों को शराब से दूर रहने, साफ सफाई बनाए रखने और सामाजिक कुरीतियों को त्यागने का संदेश दिया। उन्होंने आदिवासियों को संगठित किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। बिरसा मुंडा का संदेश तेजी से फैलने लगा और बड़ी संख्या में आदिवासी उनके अनुयायी बन गए। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया। 1895 में उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर ब्रिटिश अधिकारियों और मिशनरियों के खिलाफ विद्रोह किया। उनका विद्रोह मुख्य रूप से भूमि पर अधिकार और आदिवासी स्वायत्तता की पुनः स्थापना के लिए था। अंग्रेजों ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया था और उन्हें बेदखल कर दिया था। बिरसा ने उलगुलान यानी कि महान विद्रोह के माध्यम से इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह किए। उन्होंने आदिवासियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया। उनके विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। बिरसा मुंडा का प्रभाव इतना व्यापक था कि ब्रिटिश सरकार को उनके खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। बिरसा मुंडा का विद्रोह ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। 1900 में अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया और अंततः 3 फरवरी 1900 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रांची के एक जेल में बंद कर दिया गया। जेल में ही 9 जून 1900 को 25 वर्ष की आयु में बिरसा मुंडा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु का आधिकारिक कारण बीमारी बताया गया, लेकिन इसे लेकर कई सवाल उठे। बिरसा मुंडा का जीवन और उनके संघर्ष ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण स्थान अर्जित किया। उन्होंने आदिवासी समाज को संगठित किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उनके संघर्ष और बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया। बिरसा मुंडा को भारत के महान आदिवासी नायकों में गिना जाता है। उनकी जयंती 15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनके सम्मान में कई संस्थानों, विश्वविद्यालयों और सड़कों का नामकरण किया गया है। झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बिरसा मुंडा की पूजा की जाती है। उन्हें धरती आबा यानी धरती पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी स्मृति में झारखंड की राजधानी रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे संस्थान स्थापित किए गए हैं। बिरसा मुंडा का जीवन एक महान स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक सुधार की कहानी है, जिन्होंने अपने समुदाय को जागरूक किया और उन्हें उनके अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। उनके संघर्ष ने आदिवासी समाज को न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित किया बल्कि उनकी संस्कृति, पहचान और स्वाभिमान को भी बनाए रखा। बिरसा मुंडा का बलिदान भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखता है। उनके साहस, संघर्ष और बलिदान की कहानियां आज भी आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि स्वतंत्रता और न्याय के लिए लड़ाई किसी भी अन्याय के खिलाफ की जा सकती है, चाहे वह कितनी भी बड़ा और शक्तिशाली क्यों ना हो। बिरसा मुंडा का नाम हमेशा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर रहेगा और उनका संघर्ष आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। आप हमें कमेंट
कर जरूर बताएं कि आज का किस्सा आप सबों को कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, साथ ही अपने तमाम साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें।